आधी रात को यहाँ पे हाथियों का एक झुंड पहुंचा और हाथियों ने देख सकते हैं किस तरह से एक घर को तोड़ दिया। यह घर सिल्ली रेंज के नवाडी गांव पे स्थित है और खेतों के बीच में बना यह घर हाथियों का निशाना बना। लंबे समय से हाथियों का यह जो झुंड है यह सिल्ली रेंज के धर्मपुर जंगल पे रुका हुआ है। यह जो पहाड़ श्रृंखला आप देख रहे हैं इसे ही धर्मपुर के नाम से जाना जाता है। और जिस गांव में आज हाथी पहुंचे थे वो इस पहाड़ श्रृंखला के बहुत ही नज़दीक है और अक्सर इस क्षेत्र में हाथी विचरण करते हैं। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और अक्सर नालों के किनारे या पानी के स्रोत के आसपास लोग खेती करते हैं और इस क्षेत्र की जो आजीविका है वो मूल रूप से खेती पे निर्भर है और हाथी भी अपने पेट भरने के लिए इन्हीं खेतों पे पहुंचते हैं। ऐसा ही बीते रात पे हुआ जब हाथियों का झुंड आधी रात को इस खेत पे पहुंचा। खेतों पे लगे हुए फसल को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद में हाथियों ने इस खेत के सामने ही मौजूद इस घर को भी नहीं छोड़ा। घर की हालत आप देख सकते हैं और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। पीड़ित किसान बताते हैं कि ये घर स्टोर हाउस है जहाँ पे वो अपने सब्जियों को या सामग्रियों को स्टोर करते हैं और रात को यहाँ पे कोई नहीं रुकता है, जिस कारण से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गया। घर की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से हाथियों ने घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और यहाँ पे जितने भी सामान थे उन्हें भी क्षति पहुँचाया है। अभी के समय में खेतों पे फसल खत्म हो चुके हैं, जिस कारण हाथी पेट भरने के लिए गांव के आसपास या घर के आसपास पहुंच रहे हैं और घर पे रखे हुए जो भंडारित अनाज है उन्हीं से हाथी अपना पेट भर रहे हैं। हमने कुछ देर इस क्षेत्र का भ्रमण किया, साथ ही लोगों से कुछ जानकारियां भी इकट्ठा किए। विभाग भी यहाँ पे निरीक्षण के लिए पहुंच चुका था। ग्रामीण बताते हैं कि यह हाथियों का जो झुंड है वो आपस में अलग अलग झुंड में बट के इस क्षेत्र में पहुंचे थे। कहीं पे 10, कहीं पे 15, कहीं पे 5 इस तरह के हाथियों के झुंड इस इलाके पे मौजूद थे, जिस कारण से जो गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पे आने का साहस नहीं कर पाए। और अभी के समय में मैंने देखा है कि हाथियों का यह जो झुंड है वो किसी एक जगह पे नहीं उतरते हैं, वो अलग अलग जगहों का चयन करते हैं। कभी जंगल के इस पार उतरते हैं तो कभी जंगल के उस पार उतरते हैं, जिस कारण से इनसे बचाव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आधी रात को ही यह हाथियों का झुंड गांव के आसपास पहुंच रहे हैं। यहाँ विभाग के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, साथ ही जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी इकट्ठा हुए हैं और किस तरह से मुआवजा मिलेगा या किस तरह से आवेदन भरा जाता है ये सभी जानकारियाँ विभाग के अधिकारी ग्रामीणों को दे रहे हैं। विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि स्वयं आवेदन को भर रहे हैं ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो और उन्हें उनका उचित मुआवजा मिल पाए, इस पे विचार कर रहे हैं। विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से यह भी कहा कि अगर कहीं पे हाथी की सूचना मिले तो जल्द से जल्द विभाग को सूचित करें। विभाग का गश्ती दल इस क्षेत्र में मौजूद है। से सहयोग करने की अपील की। ग्रामीणों के सहयोग से ही हाथियों से बचाव किया जा सकता है और यहाँ पे विभाग ने ग्रामीणों के बीच में बचाव के कुछ सामग्री भी वितरण किए, जिससे अगर अचानक से हाथी आपके घर में या आपके आसपास में पहुंच जाते हैं तो कुछ समय के लिए आप हाथियों से खुद का बचाव कर पाएँ और जब तक विभाग का गश्ती दल यहाँ पे ना पहुँचे तब तक आप अपना सुरक्षा कर पाएँ। जिस कारण से विभाग ने यहाँ पे कुछ सामग्रियों का वितरण किया। अभी का जो समय है वो काफ़ी खतरनाक समय है। इस समय में हाथी भूखे रहते हैं और इसीलिए ज़्यादा आक्रामक भी होते हैं और वो घर को तोड़ने से भी नहीं हिचकिचाते। दोस्तों, यही है धर्मपुर जंगल श्रृंखला, आप देख सकते हैं। यहाँ ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के गोद पे घने जंगल मौजूद हैं। आप भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।